आपसे आपके पास आऊंगी, अंत में क्या कहेंगे? ये जो मामला है और जो अभी शेखर कह रहे थे कि ज्यादातर केसेस में फेडरेशन की जीत होती है। हाँ हाँ प्लीज प्लीज। तो इसलिए वो कांग्रेस से निकल के वो जो कहते हैं ना कि दूसरी रूलिंग पार्टी को चला गया। आज क्या हालत है, सेम वही ढाक के 3 बात, वहां पर भी कॉन्स्टिट्यूशन भी चेंज हो गया। सेम जस्टिस चंद्रचूड़ ने उसको अमेंड भी अपने ऑर्डर्स का, अपने 3 ऑर्डर्स को अमेंड कर दिया। तो मूर्ख कौन बना? हम जैसे जो पैशनेट थे क्रिकेट के, बड़े कमाल के, हाँ, ब्रिजभूषण सिंह के तरह के, उन तरह के लोग जो यहाँ पर बैठे हुए तो जीत गए। तो ऐसे ये जितना आगे बढ़ेगा उनके घर वालों को भी थ्रेट जाएगा, उनको डराया जाएगा, उनकी नौकरियों पे बात आ जाएगी, उनके कोई कॉन्ट्रैक्ट है वो खत्म हो जाएंगे। और एक सबसे बड़ी बात जो शायद आप लोगों को नहीं मालूम होगा, ये एक कॉन्ट्रैक्चुअल भी एक प्रॉब्लम है। जैसे विराट कोहली अगर नाइकी से या किसी पेप्सी से मान लीजिए कोई कॉन्ट्रैक्ट करता है, तो उसमें उसका पैसा वो सीधा उसके पास जाता है। यहाँ रेसलिंग फेडरेशन में इस चीज के लिए ब्रिजभूषण सिंह ने स्टैंड लिया कि नहीं, फेडरेशन के थ्रू आपको पैसा आएगा, यानी कि अपना कट लेकर के उनको जाएगा। इस पर भी एक तकरार चल रही थी काफी दिनों से। तो इसलिए तकरारें के कई वजह हैं, सिर्फ ये पॉलिटिकल ही नहीं होगा, इसमें पैसा भी है, इसमें यौन शोषण भी है, लेकिन सबसे बड़ा मुद्दा यौन शोषण है। और उसमें ब्रिजभूषण सिंह जैसे लोगों को, जो कि बाहुबली, मैं फिर से कहूंगा बाहुबली है, ये ऐसे बाहुबली नहीं हुए। एक और साहब ने बात की थी कि 6 बार जीत गए, तो नहीं 6 बार नहीं जीते, ये 6 बार तो जीते। इन पे 28-30 मुकदमे, एलिजेड मर्डर के केसेस थे, इन पे टाड़ा भी लगा था। तो बाहुबली वो नहीं होंगे जो बाकी के लोग भी हमारी दिल्ली के सर्कल पे बैठे हुए। समय कम है। हाँ ठीक है। सुनील जी, अब क्या कहेंगे अंत में? इसमें एक बाहुबली है, यौन शोषण है, ऐसा लग रहा है कि कथाकथित रूप से एक भ्रष्टाचार का मामला है। क्या बीजेपी अपना हाथ अब जलाएगी अगर कोई बहुत इसमें ठोस एक्शन नहीं लिया जाता है, कोई ठोस कार्रवाई नहीं करेगी? तो हो सकता है ये चीज बीजेपी के लिए महंगी पड़ जाए। नहीं, निश्चित रूप से यह मामला जितना लंबा चलेगा वह भारतीय जनता पार्टी और इसके नेतृत्व की छवि को खराब करेगा। मैं अश्विनी जी की एक बात से सहमत नहीं हूं, जो बहुत प्लेन तरीके से इन्होंने कहा कि अगर कोई आरोप गंभीर है, बिल्कुल सही है। इनका ये भी कहना सही है कि अगर आपके खिलाफ आरोप है तो आप थाने में FIR दर्ज करा दीजिए, भी बिल्कुल सही है। लेकिन बात इतनी सामान्य नहीं है। अगर लड़ाई, मान लीजिए कि एक आरोप लगा फेडरेशन के अध्यक्ष के ऊपर, जो साधन संपन्न है, 6 बार के MP हैं, रिसोर्सफुल व्यक्ति हैं, अगर मेरे आप तो उस पार्टी के लोग हैं ना, जिस पार्टी पे लाल कृष्ण आडवाणी के का नाम एक डायरी में लिखा मिल गया, उन्होंने इस्तीफा देकर चले गए कि ठीक है, जब तय हो जाएगा तो हम आ जाएंगे। उन्होंने नहीं कहा कि नहीं पहले जांच करो उसके बाद हम हटेंगे। आप संपन्न, आपको किसी भी मामले को निपटाने के लिए जो प्रक्रियागत जरूरतें होती हैं उसको पूरी करने में आप सक्षम हैं। लेकिन आप इस किन खिलाड़ियों से उम्मीद नहीं कर सकते, कबड्डी के और रेसलिंग के, पहलवानी के, तीरंदाजी के खिलाड़ियों से आप उम्मीद नहीं कर सकते कि बहुत पैसा खर्च करके बड़े बड़े वकीलों को इन्वॉल्व करके न्यायालय से मामले को हल करा लेंगे। लेकिन आप इसको हल करा सकते हैं। यह सदा शैतान अगर ऊंचे कुर्सी बैठा हुआ आदमी दिखावे कि ठीक है, मेरे पर आरोप लगा, मैं हट रहा हूं, जांच करा लीजिए, और मैं पानी का पानी, दूध का दूध हो जाएगा क्लियर। और जो लोग गलत आरोप लगाने वाले हैं, जो शाही जी ने कहा कि साहब 53% ही मामले सही झूठे पाए गए, कितने % झूठे पाए गए, बिल्कुल सही है। कौन कह रहा है कि सभी आरोप सही होते हैं? लेकिन आरोप तो होता ही है ना। इस बिना पर तो आप नहीं कह सकते कि साहब इतने आरोप फर्जी हुए हैं तो ये भी आरोप फर्जी ही है। उसकी जांच होनी चाहिए। लेकिन अगर आप ताकतवर व्यक्ति हैं, आप जांच को प्रभावित कर सकते हैं, अगर आपकी से हो सकती है, तो अपने आप पहले ही नजर में अगर आप कहते हैं कि नहीं बिल्कुल मैं जाता हूं और पूरी जांच आप कराइए, तो मुझे लगता है कि तत्काल एक जो परसेप्शन बन रहा है कि आप लिपापोती करने में लगे हुए हैं, पार्टी को भी नुकसान कर रहे हैं, खिलाड़ियों का भी नुकसान करने में लगे हुए हैं, फेडरेशन का भी नुकसान, ये तो आप तुरंत बरी हो जाएंगे। भैया मैं छोड़ रहा हूं, जांच करा लो आप। ये भी तो हो सकता है। शाही जी भी तो कह सकते हैं कि ठीक है साहब, मैं इतने प्रभावशाली व्यक्ति हैं, उनको इस्तीफा दे देना चाहिए, जांच करावे और फिर आ जाए, कौन दिक्कत है उनको? तो लेकिन ठीक है, लेकिन प्रक्रिया है। और सही बात है, अगर इस देश के किसी भी देश में खिलाड़ियों के साथ जो ये हो रहा है, ये बिल्कुल उचित नहीं है, किसी भी सब समाज में उचित नहीं है। हाँ, अब देखना होगा जल्दी खत्म हो, जांच हो ही, जांच भी हो। देखिए, जांच के नाम पर आप किसी का उत्पीड़न न हो, यह बात तो ध्यान में रखने की जरूरत ही है। प्रक्रिया के मामले में आप किसी को उलझा नहीं सकते, आपको उलझाना नहीं। इसमें बहुत छोटी सी बात नीलू, आज बड़ी एक जूनियर लड़की से मेरी बात हो रही थी जो कि धरने पर ही बैठी है।
और उनको कुछ सर्दी भी लग गई थी, कुछ दवाई वगैरह खा रहे थे, तो एक अच्छी चीज उनको लगी। मुझे लगा कि खैर एक्चुअली गरीब घरों के, जैसे मैंने कहा आप क्या चाहते हो? कहते जी हम तो कुछ ना चाहें, हमें तो ये लग रहा था कि हम जाएंगे बैठेंगे, लड़कियां हैं हमारी सीनियर से, ये तो नहीं मिली थी ऑब्वियसली जूनियर लड़की है, कि हमारी सीनियर से तो प्रधानमंत्री जी बहुत बातें करते हैं, बहुत अच्छा उनको सब लोग कहते हैं कि कमाल करते हैं, बहुत अच्छा मोटिवेट करते हैं। कहते हम तो सोच रहे थे बैठेंगे, प्रधानमंत्री जी नहीं तो कोई और मंत्री आ जाएगा हमारे साथ ही आके बैठ जाएगा, कहेगा अच्छा जी फेडरेशन के चीफ साइड, और आके बैठ कर हमें उठा करके ले जाएंगे। कहते ये तो बढ़ता जा रहा है, अब हम ठंड में बैठे हुए। तो इस तरह की देखिए, आप दसियों, मैं मानता हूँ प्रधानमंत्री के पास दसियों काम होते हैं और बहुत कुछ उनका एक शेड्यूल है, एसपीजी है, सब कुछ है, लेकिन एक छोटी सी चीज है, एक कहते हैं ना, एक संदेश देने की बात है। अमित शाह, प्रधानमंत्री, कोई भी आए 2 मिनट के, यार चलो 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 बच्चों चलो, हो गया तुम्हारा सब कुछ, कर रहे हैं हम जांच, बात खत्म, आपकी वाहवाही हो जाती है। बजाय इसको कोई टालना, इसमें बताना ऐसा होना, या हम लोग भी ये कोट करें टैनी साहब के साथ ये हुआ, अनुराग ठाकुर के, ये सब बेमतलब चीजें हैं। यहाँ आपकी बच्चियां हैं जो गोल्ड मेडलिस्ट हैं, उनको बचाइए। नहीं, जो बात आपने कही कि थोड़ा सा शालीनता के साथ अगर वो चले जाते तो हो सकता है बीजेपी का स्टैचर बढ़ जाता। अंत में बहुत संक्षेप में अश्विनी जी कुछ कहेंगे, जो बात शेखर अभी कह रहे थे? जी देखिए नीलू जी, बहुत संक्षेप में कहूंगा, जितने आसानी से चंद्रशेखर जी ने कह दिया, ये सब चीजें हम लोग उसको बहुत शिद्दत से ले रहे हैं। तभी ये कल 4 घंटे की बैठक, दिन में बैठक, आज अभी 1 घंटे से बैठक चल रही है, कर रहे हैं। आप लोग हर चीज को ये कहते हैं प्रधानमंत्री जी आ जाए बैठा ले, ये कोई घर और पटीदारी का झगड़ा नहीं है कि वो निपटा लिया जाएगा। ये सब चीजें एक उससे चलती हैं, और किसी के कहने से सरकारें नहीं चला करती हैं। और सरकार चलाने के लिए सरकार में लोग बैठे हुए हैं, जिम्मेदार लोग बैठे हुए हैं। वो गैर जिम्मेदार नहीं है कि वो गैर जिम्मेदार हो गए और हम और आप यहाँ पर जिम्मेदार हो गए, ऐसा नहीं है। किसी के साथ अन्याय नहीं होगा। वो लड़कियां हमारे देश की शान है, तिरंगे की शान है, उनके साथ अन्याय हो सोच भी नहीं सकता कोई। मगर यहां पर टेक्निकल मामला फंसा हुआ। अब देखिए, एक लाइन और मैं बोल के अपनी बात खत्म करूंगा। दो महिला रेसलर जिन्होंने वीडियो जारी किया, उन्होंने कहा कि आज तक कुछ नहीं हुआ, रेलवे में महिला टीम नहीं थी। आप खेल पत्रकारिता कवर करते हैं, रेलवे में महिला टीम नहीं थी, तो ये टीम बनाए, ले आकर टीम बनाया इन्होंने। जब से ये अध्यक्ष बने हैं तब से यहाँ पर मेडल की संख्या बढ़ी है। भले ही वो खिलाड़ी खेले हो, मैं ये नहीं कह रहा हूं, लेकिन नाम किसका होता है? अध्यक्ष का होता है, चाहे उसमें चीफ का होता है। तो यही होता रहा है, और आज बेहतर तरीके से जो आरोप है उससे ये सारी चीजें तो बिल्कुल, जो भी अचीवमेंट्स उनके अंडर में हुए हैं वो फिर बहुत तुच्छ से लगते हैं। ठीक है, लेकिन आपका जो कहना है कि ठीक है, उन 2 रेसलर्स का भी एक ओपिनियन था, लेकिन अब देखना ओपिनियन था। नरसिंह यादव आज कह रहे हैं कि मेरे साथ भी ये धोखा किया गया था और आज जो है इनके साथ हो रहा है। तो बहुत चीजें इतनी कॉम्प्लिकेटेड होती जा रही है धीरे धीरे। नीलू जी, मेरे कहने का मतलब ये था कि एकदम से जो एक वो नहीं है कि आप आरोप लगाया और थाने में बंद कर दिया जाए, ये चीज नहीं है। कुछ पहलवान उनके पक्ष में आ रहे हैं, कुछ पहलवान विपक्ष में है। जी चलिए, अब देखना होगा कि क्या कुछ होता है और कैसे इन महिला पहलवानों को न्याय मिलता है। और जो बात शेखर ने कही कि ये उनके लिए समय था कि जब वो प्रैक्टिस करते और एशियन गेम्स की तैयारी करते, तो आज वो समय उनका नष्ट हो रहा है किसी एक ऐसे विषय पर जिसको लेकर सरकार अगर चाहती तो कुछ ना कुछ जल्दी से जल्दी कर सकती थी। थैंक यू सो मच अश्विनी शाही जी, चंद्रशेखर ल्यूथरा, इट वाज अ प्लेजर हैविंग यू ऑन द प्रोग्राम। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा, फीडबैक दीजिएगा और बने रहिएगा मेरे प्रोग्राम एंगल 360 के साथ। मैं आपके साथ सोमवार को फिर से मिलूंगी। थैंक यू।